नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इसके पहले वाले एपिसोड में स्वराज्य की नींव के बारे में ढेर सारी बातें कही। इसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो अपने स्वराज्य प्राप्ति के लिए ढेर सारी चिंताएं व्यक्त करती हैं हमारे सामने। जूही और मुंदर उनका साथ देती है। हमने ये भी देखा कि राव साहब हैं और साथ में सरदार तात्या हैं, वो दोनों विलासिता में डूब गए हैं और तभी अचानक अंग्रेजों का हमला, यानी कि उसके आने का अंदेशा और मुरार में पेशवा की सेना को हरा देना, ये सारी घटनाएं हमें देखी। अब क्या सरदार तात्या रानी का साथ देगा या रघुनाथ राव तात्या दोनों अलग अपना पक्ष लेंगे? अब क्या होगा, चलिए अब हम देखते हैं आगे दूसरे एपिसोड में। तो देखिए, जैसा कि रघुनाथ राव ने आकर कहा महारानी से कि मुरार में पेशवा की सेना हार गई, जूही को आश्चर्य हुआ कि क्या पेशवा की सेना हार गई। देखिए, पेशवा की सेना हार गई तो जूही को आश्चर्य होता है, यानी कि सीधे ही अब वहां इसकी ओर, यानी कि ग्वालियर के किले की ओर बढ़ सकते हैं। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। देखिए, लक्ष्मीबाई को अंदाजा था, क्योंकि पेशवा भी कैसा था, अभिमानी होगा शायद, उसे भी अपने सैन्य पर, अपनी शक्ति पर अभिमान था, लेकिन अब यहां हार चुका है, अब उसकी आंखें खुलेगी। जब एक बार शिकस्त मिलती है तभी इंसान की आंखें खुलती है, यानी कि जब इंसान असफल होता है और उस असफलता के पीछे कौन कारण था, क्या कारण था, कैसी वजह थी, ये सारी चीजें उसके बाद में दिमाग में आएगी। लेकिन कब? बाद में, पहले नहीं आएगी। तो पेशवा की सेना हार गई तो पेशवा की अब आंखें खुलेगी, अब वो और सतर्क हो जाएगा, शायद उनका यानी कि रानी का साथ भी दे सकता है। रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने का आज्ञा दे दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव को वहां आज्ञा देती कि अब ग्वालियर का किला लेने के लिए वो आएगा यहाँ पर, अब तो सतर्क हो जाओ। और इस बात का ध्यान रखना कि अब वो ग्वालियर का किला नहीं ले जाना चाहिए। रघुनाथ, मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, चाहता है। रघुनाथ राव कहता कि महारानी, मैं जानता हूं कि वो कभी नहीं ले पाएगा, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम उसे रोक सकते हैं, बस मैं आपको केवल सूचना देने के लिए आया था कि ऐसा हो चुका है। अब मैं सीधे ही सैन्य के पास जाता हूं और सैन्य को तैयार करता हूं, और वह चला जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, अरे सरदार आ रहे हैं, ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, अरे महारानी, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश देखिए। अब सरदार तात्या आए हैं, कुशल, चतुर, चालाक, कुशाग्र बुद्धि वाले थे, इसीलिए देखिए रानी के शब्दों को वह किस प्रकार समझ जाते हैं। देखिए लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? सरदार तात्या, देखिए लक्ष्मीबाई व्यंग्य करती है यहां सरदार पर, कटाक्ष में बोलती हैं, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है कि सरदार तात्या आइए, आज आप यहां कैसे भूल गए रास्ता हमारा? आज तक तो आए नहीं। तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं, आपका तो सेवक हूं। देखिए, वो महारानी है और ये सेनापति है, सेनापति को भी महारानी ने सम्मान दिया, मान दिया, लेकिन समझदार है तात्या, बुद्धिशाली है, इसलिए वह महारानी का जो व्यंग है वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती थी। इसलिए कहता कि महारानी, सरदार मैं दूसरों के लिए हूं, आपके लिए आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। लक्ष्मी व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? इतने महान सेना के सेनापति हो, प्रमुख सेनापति हो, और एक स्त्री के सामने झुक गए, क्या लज्जा नहीं है? शर्म नहीं आती तुमको? शर्म करो सरदार, स्त्री के सामने झुक गए। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता होगी शायद, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? चलो, तुम जो झुके मेरे सामने, स्त्री के सामने, वो तो तुम्हारी विनम्रता होगी, लेकिन ये जो तोपों की गर्जना हो रही है वो क्यों हो रही है भाई? वो तो बताओ जल्दी से मुझे, क्यों इतनी जोरों शोरों से तोपे चलाई जा रही हैं? शायद, और कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है?
कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है वो तो बताओ। शायद चाटुकारो, देखिए यहाँ चाटुकारो प्रयोग किया गया है, यानी कि अपने स्वामी के हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना मिलाना, दिन को दिन, रात को रात कहना, स्वामी के यानी कि कुत्ते की दुम की तरह आगे पीछे घूमना, किसके? स्वामी के। तो ऐसे चाटुकारों में अभी भी जागीर बांटना खत्म नहीं हुआ, संपत्ति लुटाना खत्म नहीं हुआ अपने चाटुकारों में। उसके लिए तोपे बजा रहे हो क्या? तात्या, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। तात्या सब कुछ समझ चुका, इसलिए वहां बड़ी विनम्रता से बात करता है, कहता है कि भाई साहब आपको मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है, मैं इसी के योग्य हूं। मैंने आपकी बात नहीं मानी, नहीं समझी और मैं अपने स्वामी के पीछे विलासिता में डूब गया था। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही है महारानी, आप सब कुछ जानती है कि वो मेरी मजबूरी भी होगी या हुई होगी। मैं एक सेवक हूं, राजा का दास हूं, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं कर्तव्य परायणता का पालन कर रहा था, मैं अपने उस सेवक धर्म का पालन कर रहा था। महारानी आप जानती है लक्ष्मीबाई अभी भी रुकने का नाम नहीं लेती। शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य यानी कि ब्रह्म भोज के कारण, ब्रह्म भोज यानी कि ब्राह्मण भोज के कारण शायद तोपे चल रही हैं। आप लोगों में जो ब्रह्म भोज का आयोजन किया था, ब्राह्मणों के आगमन के हिसाब से तोपे चलाई जा रही है, या श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? आप यहाँ पधारे हैं तो शायद आपने जो श्रीखंड बनाया है, जो लड्डू बनाए हैं, उसमें शक्कर की, घी और शक्कर की कमी पड़ी है, तो जो शायद आप यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं। बोलिए बोलिए क्या काम है आपकी, क्या सहायता करें हम? जूही कहती कि सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जूही बीच में आती है, प्रेम है ना, प्रेम वहां अपने सामने अपने ही प्रेमी को इस प्रकार लज्जित नहीं होने देना चाहती थी जूही। इसीलिए कहते कि भाई साहब अब तो छोड़ दीजिए, अब तो क्षमा कर दीजिए, बख्श दीजिए। तात्या कहता है व्यग्र होकर, चिंतित होकर कहते हैं भाई साहब आप अब कब तक यूं फटकारती रहेंगी मुझे, डांटती कब तक रहेंगी अब मुझे इस प्रकार? वो बात की बात में सोचेंगे, अब जब करना है कुछ काम तो चलिए मिलकर कुछ करते हैं काम। लक्ष्मी तो मैं भी तैयार हूं तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? देखिए लक्ष्मीबाई ने एक अंतिम विधान कहा कि तात्या को कहा, लक्ष्मीबाई ने यहाँ तात्या से कहा कि तात्या मुझे तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं थी। देखिए वैसे इंसान की आशाएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और ज्यादातर अपेक्षाएं रखी भी नहीं जाती। जो इंसान जितनी ज्यादा दूसरों से अपेक्षा रखता है उतना ही वह कमजोर बन जाता है। हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें साहसी बनना है, हमें वीर बनना है, हमें धीरजता से अपने जीवन को जीना है। तो दूसरों से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे मोड़ में, जीवन के ऐसे मोड़ में दूसरों के सामने हमें लाचारी से नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अपेक्षाएं, इच्छाएं होती हैं, उसे हमें पूरी भी करनी पड़ सकती है। इच्छाएं, अपेक्षाएं कभी कभी दूसरों पर रखनी पड़ती है। तो यहां रानी को अपेक्षा थी कि मुझे तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं थी, अपेक्षा थी, लेकिन तुम्हारे रहते सब कुछ क्या हो गया तात्या? जूही कहती सरकार ये स्वामी भक्त था। जूही उसका बचाव पक्ष लेती है, उसकी वकीलात करती है कि महारानी अरे ये तो स्वामी भक्त था, जैसा स्वामी कहेगा वैसा इनको करना पड़ेगा, स्वामी भक्त है ना महारानी लक्ष्मी। लेकिन आज हमें देशभक्तों की जरूरत है, आवश्यकता है, स्वामी भक्तों की नहीं। लक्ष्मीबाई कहती कि आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता, आज देश के लिए मरने मिटने वालों की जरूरत है, आज स्वामी के लिए नहीं। स्वामी के लिए करना हो तो अभी यहां से चले जाएं। जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जल्दी से आए हमारे सामने तैयार होकर और अड़े, और हम सब मिलकर देश के लिए कुछ करें। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है तात्या, इसीलिए तो आया हूं। भाई साहब आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। तात्या कहता कि महारानी उसी के लिए तो मैं आया हूं, स्वामी भक्ति छोड़ दी है मैंने, अब मैं
आपके साथ देशभक्ति का रंग दिखाने आया हूं, भगवा रंग दिखाने आया हूं। अब मैं आपके साथ देश के लिए मरने मिटने को आया हूं, इसीलिए तो आया हूं भाई साहब। आप जैसा कहेगी, जैसा करने को कहेंगी, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। जो भी योजना बनाए वो सब कुछ मुझे कबूल है, मैं उसी पर चलूंगा। मैं अब आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और मैं एक सच्चा देशभक्त होकर आपको दिखाऊंगा। लक्ष्मी भाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। तुम जहां से भी आए हो वहां नुपुरों की झंकार थी, नाच गान हो रहा था, उसकी आवाज को भूल जाओ, तलवार की आवाज सुनो, तोपों की आवाज सुनो, उसकी गर्जना सुनो, भूल जाओ सब राग रंग, भूल जाओ ये विलासिता के रंग, सब कुछ भूल जाओ तुम। याद क्या रखो, हमें अपना स्वराज्य लेना है, ये याद रखो तुम। हमें अपना स्वराज्य लेना है, ये हमें याद रखने की जरूरत है। अब हमें ये काम केवल रणभूमि में जाकर ही मिल सकता है, यहां बैठे बैठे नहीं मिलेगा, यहां वीरता की बातें बधारने से नहीं मिलेगा। अब हमें वीरता दिखाने का अवसर आया है, तो वीरता दिखानी पड़ेगी। और ये वीरता रणभूमि में या तो मरकर दिखाई जा सकती है या जीत कर दिखाई जा सकती है। तो चलो मिलकर हम सब अपने देश के लिए कुछ करते हैं, स्वदेश को प्राप्त करते हैं। मौत से जूझना है हमें, रणभूमि में मौत से जूझना है, मौत से लड़ना है हमें। अब मौत से सामना, रूबरू होना है मौत से। अब हमें तात्या कहता है कि महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं। अरे महारानी, मैं तो तैयार होकर आया हूं, चलो अब तो चाहे हार या जीत अपना बलिदान देने आया हूं, देश के खातिर में सब कुछ करने के लिए तैयार। लक्ष्मीबाई, जानती हूं सेनापति, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो मैं सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। देखिए लक्ष्मीबाई की योजना है यहां पर एक। लक्ष्मीबाई वैसे जानती थी कि सरदार तात्या तैयार होकर आए हैं, अब वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो देश के लिए मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कहते हैं। लेकिन सेनापति, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूं, अगर कभी भी ऐसा लगे कि हम हार रहे हैं, विजय प्राप्त नहीं होगी, तो तुम्हें एक काम करना है मेरा। मैं तो अपना प्राणों का बलिदान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें काम करना है, बचे हुए सैन्य को, हमारी सामग्री को दूर ले जाना होगा। क्यों ऐसा कहा रानी ने? और देखिए तात्या ने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों होगा? युद्ध के बीच में सैन्य का ले जाना, सामग्री का ले जाना, ऐसा क्यों? क्योंकि यह अंतिम युद्ध नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम युद्ध नहीं था। हमें इस युद्ध को आगे भी बढ़ाना है, समय समय पर ले जाना है, इसलिए उसके लिए सैन्य और हथियार दोनों की जरूरत पड़ेगी। दूरंदेशी विचार रानी का यहां नजर आता है हमें। दूरंदेशी विचार, भविष्य के बारे में सोचा कि शायद मान लीजिए सबको यहां अंग्रेजों ने खत्म कर दिया तो वापस उठने में देर लगेगी, लेकिन यहां स्वतंत्रता की जो आग है वह बरकरार रखना चाहती है रानी। देशदाज है वो बरकरार रखना चाहती है, वो किसी भी कीमत में वो जोम, वो जुस्सा सैनिकों का देश प्राप्ति के लिए, स्वदेश के लिए कम होने देना नहीं चाहती है। अगर 2 कदम पीछे हटना पड़े तो तैयार है। क्यों? क्योंकि सीधे हम 4 कदम आगे बढ़ सकते हैं। अगर सैन्य और हथियार होंगे तो की बात है। इसीलिए रानी ने कहा कि सेनापति, अगर हमें विजय प्राप्त न हो सके तो एक काम करना है, सैन्य और हथियारों को लेकर दूर चले जाना है। तात्या ने कहा कोई बात नहीं महारानी, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। देखिए उसे अपने वीरता पर कलंक नहीं लगाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि सैन्य और हथियारों को दूर ले जाएं, तो शायद
इतिहास उन्हें डरपोक मानेगा, लेकिन ये यहाँ रानी डरने वालों में से नहीं थी। ये उनका डर नहीं था, ये स्वदेश प्राप्ति की, आने वाले समय की युद्ध की घोषणा थी, संग्राम की घोषणा थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पर भविष्य में होते रहेंगे। ये दूरंदेशी विचार था। इसीलिए कहते कि मैं हार जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा, शायद मैं हार जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे बस केवल इसकी चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है कि मैं हार जाऊंगी, मर जाऊंगी। मुझे बस चिंता इस बात की कि मेरी वीरता कलंकित न हो पाए। मैंने जो वीरता पूर्वक काम किया है स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए जो काम किया है, वो भविष्य में कोई इस पर कलंक न लगा सके। मैं ये नहीं चाहती, मुझे इसकी चिंता है। तात्या कहते कि भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या कहते अरे भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, अतिशयोक्ति। आप वीर हैं, वीरांगना हैं, आप देश की अन्य स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी वीरता के ऊपर कोई कलंक लगने वाला नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाइए, युद्ध में लड़िए, देश के लिए जीतने के लिए लड़िए, बलिदान के लिए लड़िए। आपकी वीरता को कोई कलंक नहीं लगा पाएगा। महारानी प्रणाम, आज्ञा दीजिए, अब हम भी तैयार कुछ करते हैं। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूं, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। आज्ञा दीदी, चलो जाओ जल्दी से, और हम सीधे मिलेंगे कहाँ? युद्ध भूमि में मिलेंगे। देर मत लगाना, जल्दी करना, दुश्मनों के छक्के छुड़ाना है अब हमें, जल्दी करना। मुंदर कहते कि सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर कहते कि भाई साहब, आज तो मैं आपकी परछाई बनकर रहूंगी युद्ध भूमि में, आपके साथ लड़ूंगी। और जूही कहती है कि मैं तोप खाना संभालूंगी। तोप खाना, कब तोपे चलानी है, कितने अंतर पर तोपे चलानी है आदि, ये जूही संभालेगी। और लक्ष्मीबाई कहते और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। पर्दा गिरता है। अंत में कहती है कि दो में से एक काम होगा, शायद हम जीत भी सकते हैं, या शायद ऐसा भी होगा कि हम सब मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी हम स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रह जाएंगे। और इतिहास हमें कभी भूलने वाला नहीं है कि हमने ये प्रथम प्रयत्न किया था स्वराज्य प्राप्ति के लिए, और इसी स्वराज्य प्राप्ति को याद रखकर ही हमें आजादी मिली है। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा जो प्रथम प्रयास किया गया था, वो हमारे लिए हमारी आजादी का सचमुच सही में नींव का पत्थर साबित हुई थी। स्त्रियों को उनसे प्रेरणा मिली। जब एक रानी अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अपने देश के लिए लड़ सकती हैं, तो दूसरी औरतें क्यों नहीं लड़ सकती? दूसरी स्त्रियां अपने देश के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकती? कर सकती, अवश्य कर सकती, बस उसके लिए जज्बा होना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। यही मौका, यही जज्बा इतिहास ने उनको दिया, और सबने मिलकर, स्त्री हो या पुरुष, अबाल वृद्ध, सबने मिलकर देश के लिए कुछ लोगों ने बलिदान दिए और अपने देश को आजाद करवा दिया। अब आपके लिए यहाँ छोटा सा स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय आपको अपने एफबी में लिखना है, तो देख लीजिएगा इनको।